अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर एनाटॉमी का अपलोड किया था तो उसमें हमने हैंड पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा पल्प स्पेस भी लास्ट उसका टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करते हैं अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें से है मसल्स। सबसे पहले मसल से पहले आपको एक टर्म आता है रोटेटर कफ क्या होते हैं। ये एक मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी क्लिनिकल की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोटेटर कफ में ये होता है कि जो हमारे सब स्केपुलर मसल है सुपरा स्पाइनेटस और इन्फ्रा स्पाइनेटस, इसके अलावा टेनर टेरिस माइनर मसल है, इसके जो टेंडन्स होते हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। जो शोल्डर का जॉइंट होता है ना अंडरलाइंग, उसके वहाँ वो ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फिर इनका बेसिकली क्या काम है, इसका काम होता है शोल्डर जॉइंट को रोटेट करवाते हैं ये सारे मसल्स। अब जब भी मतलब कि इन मसल्स में इंजरी आएगी किसी भी एक मसल की वजह से, क्या होगा, फिर शोल्डर जो रीजन है उस पर अफेक्ट आ जाएगा, उसकी रोटेशन पे अफेक्ट आ जाता है। अब ये जो टेंडन से आपस में फ्यूज़ होकर एक तो हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन मसल्स की टोन क्या करती है कि हमारे जो हेड होता है ह्यूमरस का, उसको आपस में असिस्ट करती है और होल्ड करके रखती है, किस में, जो हमारी गिलनर कैविटी होती है उसकी स्केपुला में, जब भी हम शोल्डर पे मूवमेंट होती है। अब ये जो कफ होता है ना, ये हमारे जॉइंट के कौन कौन से एस्पेक्ट पे होता है, एंटीरियर भी होता है, सुपीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है। अच्छा, ये जो कफ होता है ना डेफिशिएंट इन्फीरियर ये होता है ना, डेफिशिएंट होता है, तो इसकी वजह से इसकी जो ये मतलब इन्फीरियर सरफेस पे ये इसकी पोटेंशियल वीकनेस है, मतलब कि इस पॉइंट पे ये इंजर्ड हो सकता है रोटेटर कफ। तो इन रीजन पे इंजर्ड हो गया, कोई भी मसल अफेक्ट हो जा सकता है, फिर उस मसल की वजह से जो भी मतलब कि डिफॉर्मिटीज़ या कोई जो भी चेंजिंग आनी होगी। अगर कोई मिसाल के तौर पर सुपरा स्पाइनेटस होगा तो फिर उसके अपने मतलब कि एक क्लिनिकली वो सिम्टम्स होंगे, मतलब कि क्या क्या वो काज कर सकते हैं। अगर इंफ्रा होगा तो उसके अब अलग होंगे, ठीक है। टेरेस माइनर होगा तो उसके अलग, और सब इसके प्लस होगा तो उसके अलग होंगे। उसके बाद है पेक्टोरल मसल्स। अब ये जो मसल्स हैं ना ये हमारे इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पता चले कि कौन सा मसल कौन से रीजन का है और उसमें मतलब कि उसकी कौन कौन सी इनर्वेशन और उनका एक्शन क्या है बेसिकली। अब ये पेक्टोरल जो मसल्स हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली जो मसल्स होते हैं ना, और ये जो मसल्स और जो हम बोन्स वगैरह पढ़ते हैं, ये बेसिकली हमारे वाइवाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जामिनर होता है तो वो इस चीज़ों पे बहुत ही कंसिडरेशन देता है, तो ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। अब ये बैक सुपरफिशियल मसल, मतलब कि जो सुपरफिशियली बैक पे कौन कौन से मसल आ जाते हैं वो उनकी ये उनका टेबल है, ठीक है। ट्रेपेजियस, रेटिसमेंट डोर्साई, लेफ्ट स्केपुलर, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर। अब बाकी जो ये जो मसल्स हैं ये हमारे स्केपुला के रीजन के हैं, जहाँ डेल्टॉइड आ जाता है, सुपरा और इन्फ्रास्पाइनेटस, टेरेस मेजर माइनर और सब स्केपुलर से आ जाता है। अब ये हैं आर्म के मसल, इसमें हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारा बाइसेप ब्रेकिया आ जाता है, उसका लॉन्ग और शॉर्ट हेड और कोलोकोब्रेकियलिस ब्रेकियलिस। ये बाकी ये तो आप खुद ही रीड करना पड़ता है, खुद ही याद करने पड़ते हैं। बाकी इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ट्राइसेप आता है, उसका लॉन्ग लेटरल हेड और मीडियल हेड, ठीक है। ये ट्राइसेप आ जाता है आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। अब ये हैं जो टेबल है, ये एंटीरियर फोर आर्म का मसल्स हैं, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो फोर आर्म का मसल, ये मतलब कि जो मसल्स हैं ना ये सारे जो ये जो टेबल है सारा 3.7 वाला, ये जो टेबल है ना ये पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ये यही आते मसल्स हैं एंटीरियर। और इसके अलावा ये जो हमारे फोर आर्म के जो है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, ये मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। फोर आर्म के जो मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बाकी वाइवाज में तो पूछ सकते हैं, वाइवाज में बेसिकली जो क्लिनिकली जो चीज़ें होती है जैसे मसल्स आ गए और ऑस्टियोलॉजी जो होती है बोन से रिलेटेड चीज़ें वही पूछते हैं। इसके अलावा जनरल चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। इधर भी हमारे हैंड के मसल्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये इंट्रेंसिक हैंड के मसल है, जो मतलब कि इसके इंट्रेंसिक की जो मतलब कि इनसाइड जो हैंड के मसल्स हैं, ठीक है। ये भी कुछ इंट्रेंसिक जो हैं हमारी हैंड के मसल्स हैं। अच्छा, मसल के बाद हम अब मेन टॉपिक है हमारा नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इस इधर जो हमारी जो सबसे पहले नर्व है वो है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, जो हमारी क्रेनियल नर्व 11 होती है, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है ना ये एक ओनली क्रेनियल नर्व है जो कि अपर लिम्ब को भी सप्लाई देती है, ठीक है। उसके बाद ये डाउनवर्ड जाके फिर हमारा जो नेक का जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है वहाँ जाती है, फिर वो हमारा जो लेवेटर स्केपुला जो मसल होते हैं वहाँ तक जाके फिर जो हमारी थर्ड फोर्थ सर्विकल जो नर्व सर्विकल जो है
नर्व्स हैं उनकी जो एंटीआर रेमा है उनके साथ कंपनी देती है, ठीक है। इस बेसिकली जो एक्सेसरी नर्व है ना, ये हमारी जो ट्रेपेजियस मसल के जो डीप एस्पेक्ट होते हैं ना बेली का, वहाँ तक ये चली जाती है, ठीक है। और ये इसका जो मतलब बेसिकली ये मिडल और लोअर थर्ड वाले रीजन पे होती है ट्रेपेजियस के जंक्शन पे। इसके अलावा जो एक्सेसरी नर्व है ये हमारी एक तो ट्रेपेजियस मसल को मोटर फाइबर्स प्रोवाइड करती है, उसके अलावा सेंसरी इनर्वेशन सप्लाई देती है। कौन सी नर्व जो कि हमारी सर्विकल नर्व होती हैं वो सेंसरी इनर्वेशन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है हमारा ये ब्रेकियल प्लग्स। ये जो ब्रेकियल प्लग्स में जो हमारी जो नर्व्स होती हैं वो अपर लिम्ब में इंटर होने के बाद वो उनका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि एक तो ये सेंसरी इनर्वेशन कराती हैं जैसे कि जॉइंट के लेवल पे, ठीक है। और इसके अलावा जो मसल्स हैं उनके लिए मोटर इनर्वेशन करती हैं। उसके अलावा ये जो हमारी इन्फ्लुएंस करती है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के डायमीटर पर सिम्पैथेटिक वेसोमोटर नर्व और हमारी जो सिम्पैथेटिक वेसोमोटर सिक्री मोटर नर्व है ना वो सॉलिड ग्लैंड को सप्लाई देती है। अब जो हमारी ब्रेकियल प्लग्स में जो फिफ्थ जो से लेके 8 सर्विकल का जो एंटीआर रेमा होता है ना, और इसके अलावा जो फर्स्ट थोरेस स्पाइनल नर्व का जो रेमा होता है वो आपस में मिलके एक पोस्टीरियर ट्रायंगल जो होता है नेक का, वहाँ पे एक नेटवर्क बनाता है जिसे हम ब्रेकियल प्लग्स कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल जो नर्व फाइबर्स होते हैं ब्रांच ऑफ होती हैं तो ब्रेकियल प्लग्स बनता है, फिर ये पूरे अपर लिम्ब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो हमारे नर्व फाइबर्स होती हैं ना वो हमारे जो स्पाइनल कार्ड का जो सिंगल सेगमेंट होता है वहाँ से अर्जेंट हो के फिर वो अपनी कंपोजिशन में मल्टीपल इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स में चली जाती हैं। और हर ईच नर्व जो होती है वो हमारी एक ब्रेकियल प्लग्स मतलब ब्रांचिंग देती है, जैसे कि ब्रेकियल प्लग्स जो कि अपने फाइबर्स लेके वो अपने स्पाइनल कार्ड के मल्टीपल सेगमेंट तक चले जाते हैं। अब जो ब्रेकियल प्लग्स है ये हमारा एक तो रूट में डिवाइड होता है, फिर ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और फिर इसकी ब्रांचेज होती हैं। आप सबसे पहले जो रूट्स होती हैं वो एक क्या है, स्पाइनल नर्व की एंटीआर रेमा है C5 से लेके T1 तक। जब C5 और 6 की जो रूट अपन में मिलेगी जो अपर ट्रंक बनता है, C7 की रूट मिडल ट्रंक बनाती है और C8 और T1 की रूट लोअर ट्रंक बनाती है। फिर ये ट्रंक हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो हमारा जो अपर और मिडल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो लेटरल कॉर्ड बनाता है। उसके बाद जो लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो मीडियल कॉर्ड बनाता है। बाकी जो ये तीनों ट्रंक्स के जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। अब जो प्लग्स है ना ये क्या है, एक सर्वे ऑफ ब्रेकियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। क्लेविकल जो होते हैं ना वो इसके प्लग्स के ओवरलाई करती है, ठीक है। और ये डिवाइड करती है प्लग्स को किस में, अपर सप्रा क्लेविकुलर पार्ट में और लोअर इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट में। और इसके अलावा जो इसकी जो रूट्स ट्रंक और डिवीजन होते हैं ब्रेकियल प्लग्स की वो अपर पोर्शन में रिजाइड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो 3 कॉर्ड्स हैं ना वो हमारे इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन में लाई करते हैं, जो कहाँ होता है, जो कि हमारे एक्जिला में होता है, जहाँ ये हमारी अरेंज होकर फिर एक्जिली आर्टरी के अराउंड चली जाती हैं। फिर होता यूँ है कि जो ब्रेकियल प्लग्स हैं ना और जो हमारी एक्जिली आर्टरी और जो वीन है उनको एक कनेक्टिव टिश्यू रैप करता है जिसे हम एक्जिलरी शीट कहते हैं। अब जो ब्रेकियल प्लग्स के जो तीनों कॉर्ड्स हैं ये हमारे एक तो अबव और लेटरल लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी के। बाकी जो इसका जो मीडियल कॉर्ड है वो आर्टरी के बिहाइंड लाई करता है और हमारी सेकंड पार्ट के आर्टरी के मीडियल साइड चला जाता है। उसके अलावा जो पोस्टीरियर कार्ड है वो इस सेकंड पार्ट की जो आर्टरी की जो सेकंड पार्ट है उसके बिहाइंड लाई करता है और ये हमारे सेकंड, और इसके अलावा जो इसका जो लेटरल कार्ड है वो सेकंड पार्ट के लेटर साइड पे लाई करता है। इसके अलावा इसकी जो कॉर्ड्स है ना ये आपस में एक टर्मिनल 5 टर्मिनल ब्रांचेज बनाते हैं जिसमें मस्कुलोक्यूटेनस, मीडियन, अल्नर, एक्सिलरी और रेडियल नर्व्स आती हैं, ठीक है। अब जैसे इसका जो लेटर कार्ड है वो मस्कुलोक्यूटेनस बनाता है और हमारी मीडियन नर्व की कुछ फॉर्मेशन बनाता है। इसके अलावा इसका जो मीडियल कार्ड है वो अल्नर नर्व और इसके अलावा मीडियन नर्व की फॉर्मेशन बनाता है। बाकी इसका जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो हमारा एक्सिलरी और रेडियल नर्व्स बनाता है, ठीक है। ये ब्रेकियल प्लग्स की समरी आसान है। इसमें सबसे पहले रूट का बताया हुआ है, इसमें डोर्सल स्कैपुलर नर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया कौन कौन से मसल है। इस रूट में कौन कौन सी आएंगी, डोर्सल स्कैपुलर नर्व आएगी और लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और इसके अलावा अपर ट्रंक में कौन सी आएगी, सुप्रा स्कैपुलर और सब स्कैपुलस की नर्व, सब क्लेविस की। ये नहीं मतलब कि साइड में इसको मतलब मेंशन किया हुआ कौन कौन से मसल को सप्लाई दे रही है। लेटरल कॉर्ड में लेटरल पेक्टोरल नर्व आ गई, मस्कुलोक्यूटेनस और मीडियन नर्व का लेटरल रूट।
ये उनके मसल की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो पोस्टर कार्ड है उसमें सुपरा सबस्केपुलर नर्व आएगी जो कि सबस्केपुलर मसल को टोरकोडोर्सल आती है, लोअर सबस्केपुलर एक्सिलरी और रेडियल नर्व आ जाती है। अब इसके अलावा इसका जो मीडियल कार्ड है उसमें मीडियल पेक्टोरल नर्व और हमारी जो मीडियल कुटेनस नर्व होती है जो कि आर्म पे होती है वो होती है, और इसके अलावा फोरआर्म की मीडियल कुटेनस नर्व, अल्नर नर्व और मीडियल रूट होता है मीडियन नर्व का। अब इसके साथ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन कौन से मसल्स कैसे हैं, ठीक है। ये जो टेबल्स है ना ये आसान है, इसमें बताया हुआ है कि कौन से कॉर्ड और ट्रंक और रूट में कौन कौन सी नर्व्स आती हैं और कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन देती है। ये बेसिकली प्रेगर प्लग्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अपना ख्याल रखें। बाय।